बड़ी खबर इस वक्त यह है कि शूटरों की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है अदालत ने। वो शूटर जिन्होंने अतीक और अशरफ दोनों को मौत के घाट उतारा, दोनों की हत्या की, जिसके वीडियो भी सामने आए। हमलावरों की रिमांड पर कोर्ट ने मुहर लगा दी। रिमांड तो मिलेगी, अभी रिमांड कितने दिन की होगी इस पर फैसला सुरक्षित है। आरोपियों को लेकर पुलिस लाइन पहुंच गई है एसआईटी। इस वक्त यह भी बड़ी खबर मिल रही है, प्रयागराज पुलिस लाइन पहुंच गई है एसआईटी की टीम। कुछ देर पहले इनको इसी तरह से लेकर निकली थी अदालत परिसर से बाहर। ये देखिए किस तरह से दौड़ लगाते हुए पुलिस के जवान और उनके बीच में मौजूद हैं हमलावर। इन आरोपियों की पुलिस रिमांड तय हो गई है, मंजूर हो गई है, लेकिन कितने दिन की पुलिस रिमांड होगी इस पर फैसला कुछ देर के बाद आएगा, क्योंकि कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया है और कुछ देर के बाद यह फैसला सुनाया जाएगा। कुछ देर के बाद रिमांड पर फैसला संभव है, जिसमें यह बताया जाएगा कि कितने दिन के लिए अदालत ने यह रिमांड की अवधि दी है, रिमांड मंजूर की है। कुछ देर के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद पेशी के तुरंत बाद पुलिस की टीम पूरी सुरक्षा के बीच इन तीनों शूटर्स को, इन तीनों हमलावरों को लेकर पहुंची है प्रयागराज पुलिस लाइन। और पुलिस लाइन में इनसे बताया जा रहा है कि आगे की पूछताछ की जा सकती है। और इन तीनों शूटर्स से क्या क्या पूछताछ की जा सकती है, कौन कौन से सवाल एसआईटी की टीम इनके सामने रखने जा रही है। पहला तो यह कि अतीक और अशरफ का मर्डर क्यों किया, इसके पीछे का मोटिव क्या है, यह पहला सवाल। हत्याकांड की साजिश के पीछे आखिर कौन है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया है। मर्डर के लिए हथियार कहां से आए, इस सवाल का जवाब भी एसआईटी को चाहिए कि हथियार कहां से मिले। हत्याकांड की प्लानिंग कैसे की, हत्याकांड की प्लानिंग कब की, ये सवाल भी बड़े हैं। हत्याकांड के लिए फंड किसने किया, क्योंकि हथियार महंगे थे। हत्याकांड के लिए फंडिंग कहां से मिली, यह भी बड़ा सवाल है। हत्याकांड की प्लानिंग में आखिर कौन कौन शामिल था, किसी का इशारा रहा होगा, किसी ने इसको प्लानिंग में मदद की होगी, क्या किसी और के इशारे पर हत्या की, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या तीनों एक दूसरे को पहले से जानते थे या फिर अलग अलग जगह से आए हैं और पहली बार ही मिले हैं। तीनों एक दूसरे से कैसे मिले, यह भी एक बड़ा सवाल है। कैसे यहां तक पहुंचे, जिस बाइक से आए वो बाइक मिली कहां से, इस बात की भी जांच जरूरी है। मीडिया का आई कार्ड और कैमरा कहां से लिया गया, यह भी सवाल है। ये किसने उपलब्ध कराया इस डबल मर्डर में, और कौन कौन शामिल है, कौन कौन उन्हें गाइड कर रहा था, कौन कौन जानकारी दे रहा था। बिना मोबाइल के तीनों एकजुट कैसे हुए, यह भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मोबाइल बरामद नहीं हुआ है। क्या किसी माफिया या गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं, क्या किसी गैंग से इनका ताल्लुक है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। मर्डर की प्लानिंग कब से कर रहे थे, कितने दिन से यह प्लानिंग कर रहे थे, प्रयागराज तक कैसे पहुंचे, तीनों इकट्ठा कैसे हुए, बिना मोबाइल फोन के मिल कैसे गए, महंगी जिगाना पिस्टल के लिए इनके पास पैसे कहां से आए, और यह जिगाना पिस्टल आखिर आई कहां से। रात में अस्पताल आने की जानकारी कैसे मिली कि रात में ही इसको अतीक और अशरफ की लोकेशन अस्पताल में होगी, वहां पर मीडिया के रूप में पहले से कैसे मौजूद थे। हत्याकांड के बाद भागने की कोशिश क्यों नहीं की, यह भी एक सवाल है जो एसआईटी जानना चाहेगी कि तुरंत नारेबाजी क्यों करने लगे और तुरंत क्यों नहीं भागे। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही अजीत सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले अजीत, आपके पास आना चाहता हूं। एसआईटी की लंबी लिस्ट है, पूछताछ की तैयारी है। देखिए बिल्कुल राम, एसआईटी की लंबी लिस्ट है और पूछताछ की तैयारी, इसीलिए देखिए आज उनको प्रतापगढ़ जिला कारागार से सीजीएम कोर्ट प्रयागराज में प्रेस किया गया, उनकी रिमांड मंजूर हो गई। अब उन्हें रिजर्व पुलिस लाइन प्रयागराज में रखा गया। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्योंकि इनके पास जो जिगाना की पिस्टल आई वो महंगी पिस्टल आई, उसमें कानपुर के एक बड़े जो है गैंगस्टर का नाम आ रहा है, इसके अलावा पंजाब के एक गैंगस्टर का नाम आ रहा है, राजस्थान में जहाँ ड्रोन से हथियार मंगाए जा रहे थे वहाँ के गैंगस्टर का नाम, और एक मुस्लिम नाम के बिल्डर का नाम सामने आ रहा है, जिससे अतीक ने 5 करोड़ रुपए ली थी, जिससे असद और मुस्लिम का ऑडियो भी जो ऑडियो वायरल हुआ है उसकी बातचीत का। तो निश्चित तौर पर आप जानिए कि अभी बहुत लंबी फहरिस्त है, क्योंकि तीनों ही आरोपी 3 जगह के हैं, अलग अलग जिले से हैं। सनी के ऊपर हालांकि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, अरुण अलग है, लवलेश अलग है। तो इस पूरे मामले की जांच की जा रही, क्या इस हत्याकांड के पीछे कोई बड़ा बिल्डर है, क्योंकि लखनऊ के 2 बिल्डर का नाम भी आ रहा है, अबू सलेम के एक बहुत ही करीबी व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसके गुर्गे का नाम आ रहा है। तो पूरा बहुत बड़ा नेक्सस है। आईएसआई और लश्कर का भी कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है, टेरर एंगल भी निकल कर
सामने आ रहा। 65,000 करोड़ की संपत्ति की बात सामने आ रही है। तो क्या अतीक के इस काले साम्राज्य को हथियाने के लिए किसी ने बड़ी प्लानिंग की, मास्टर प्लान तैयार किया, जिसमें इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया गया, अरुण लवलेश और सनी को। जी न्यूज़।